जी, एक तो आप लोग बहुत शरारती हैं, फ़ौरन भाग जाते हैं, फिर गायब भी हो जाते हैं, फिर बार-बार मुझे आपको कनेक्ट करना पड़ता है। ओके। हाँ, तो आपको एक्सेप्शन के बारे में तो कोई बात समझ नहीं आई होगी, एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। तो फिर से एक्सेप्शन के बाद स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आप बड़े अच्छे-अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं और बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपको अपने प्रोग्राम से, कि उसके लिए आप जो है सोचते हैं कि इसके अंदर यही इनपुट आ सकती है और यही आउटपुट बन सकती है। और उसमें रन टाइम के ऊपर आपको कोई मुग़ालता नहीं होता, कोई शक नहीं होता, या कोई आपकी ऐसी ज़हन इस तरफ नहीं जाता कि रन टाइम के ऊपर भी कोई आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब उनमें से कुछ मसाइल का ज़िक्र हम करते हैं, जिससे हमें इस एक्सेप्शन के बारे में कुछ बातों की जो है वज़ाहत होगी। अब मिसाल के तौर पे आप कुछ ऐसा करते हैं कि आपने यूज़र से एक्सपेक्ट किया हुआ है कि वो एक इंटीजर वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करे, और आपका जो प्रोग्राम है वो इसी चीज़ को टैकल करेगा कि यूज़र जो है वो एक इंटीजर वैल्यू जो है प्रोवाइड करेगा, और उसके बेस पे आप कोई एक्शन वगैरह लेंगे। और उसको रिसीव करने के लिए, उसकी वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए भी आप जो है वो क्या करेंगे, आप इंटीजर वैल्यू जो है उसको रिसीव करने के लिए आपने वेरिएबल भी इंटीजर का ही बना के रखा हुआ है, और आप वैल्यू भी उसी में ले रहे हैं। अब होता ये है कि आपने तो प्रोग्राम बना दिया, और उसमें आपकी तवक्को भी ये है कि यूज़र जो है वो इंटीजर वैल्यू पास करेगा, लेकिन यूज़र तो यूज़र है, वो कुछ भी जो है वो कर सकता है। अब वो यूज़र जो है उसके अंदर इंटीजर पास करने के बजाय वो कोई करैक्टर पास कर देता है, कोई वर्ड पास कर देता है। तो अब आप तो ये तवक्को कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी, लेकिन वहाँ पे इंटीजर वैल्यू के बजाय कोई करैक्टर वैल्यू आ गई। और जब वो कोई करैक्टर वैल्यू आ गई, लेट्स से ए बी सी डी कोई वैल्यू आ गई, तो अब यहाँ पे क्या मसला है? अब यहाँ पे मसला ये है कि आपका जो वेरिएबल है वो इस काबिल है कि वो एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको जो है वो इंटीजर वैल्यू मिली नहीं, उसको तो एक जो है स्ट्रिंग मिल गई, या एक करैक्टर मिल गया, या करैक्टर की तरह की कोई चीज़ मिल गई। तो अब ऐसी सूरत हाल में कुछ ऐसा होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो चलते-चलते जो है वो हैंग हो जाएगा। प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। उसके वो क्योंकि उसको नहीं पता कि अब इसके साथ क्या करना है, ये इश्यू आ गया तो अब इसके साथ जो है क्या करना है। इसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर आ गया, तो अब रन टाइम एरर को जो है वो कैसे टैकल करना है तो उसको नहीं पता। तो उस सूरत में जो है वो या तो वो आपकी एप्लीकेशन हैंग हो जाएगी और आपके सिस्टम को हैंग करेगा, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो हॉल्ट कर देगा, कि उसको एग्जीक्यूशन से हटा देगा, कि वो जो है आपके बाकी प्रोसेसिंग को, बाकी कामों को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। और उस सूरत में वो आपको एक एरर जो है वो जनरेट कर देगा कि ये जो है वो काम नहीं कर रही, और उस पे आप जो है कहेंगे कि ठीक है इसको बंद कर दिया जाए। तो ये आपका रन टाइम एरर आ जाता है। अब ये एक रन टाइम एरर जो है ना, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन इसलिए है कि आपकी तवक्को तो ये है कि उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, लेकिन एक्सेप्शन ये आ गई कि उसको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिली, और उसने जो है प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दिया। ये आपके पास कहलाती है एक्सेप्शन। इसी तरीके से एक्सेप्शन जो है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम किसी दो वैल्यू के दरमियान में डिवीजन करें, तो एक वैल्यू कोई भी है, अगर उसको हम ज़ीरो से डिवाइड कर दें, तो उस सूरत में ये होता है कि वो जो उसका रिज़ल्ट है वो अनडिफाइंड होता है, कि एक वैल्यू को जो है वो ज़ीरो से डिवाइड करना जो है वो इन्फिनिटी के होता है, कि बहुत बड़ी वैल्यू बनती है, और वो जो बहुत बड़ी वैल्यू है वो आपकी क्या है, अनडिफाइंड है। अब जो वैल्यू आपकी अनडिफाइंड है, अच्छा हाँ, ये मुझे यहाँ पे एक बच्चे का मैसेज है। अच्छा, हाँ जी, अभी मेरा ये डिस्कनेक्ट हुआ है, तो जिन बच्चों ने मुझे अटेंडेंस भेजी थी वो जो है यहाँ से मिस हो चुकी है, तो काइंडली जितने लोग पहले अटेंडेंस भेज चुके हैं वो दोबारा भेज दें, ताकि मेरे पास इस रिकॉर्ड के अंदर आपकी अटेंडेंस आ जाए। ठीक है? तो मेरा जो है डिस्कनेक्ट होने से जो है प्रीवियस जो अटेंडेंस थी वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो काइंडली आप दोबारा से मुझे अटेंडेंस भेज दें। हाँ जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे। अब इसी तरीके से अब ये अनडिफाइंड सिचुएशन है।
अब अगर आपने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैलकुलेटर बनाया है, उसके अंदर आपने एक वैल्यू को अगर आप डिवाइड करते हैं 0 से, तो आप ज़ाहिर-सी बात है 0 से डिवाइड करेंगे तो जो आपकी मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, वो तो बिज़ी हो जाएगा कि उसको डिवाइड करने में, और आपकी मशीन जो है बस ये लगी रहेगी कि डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए, और डिवाइड के जितना जो मैकेनिज़्म है वो उसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा, और वह मैकेनिज़्म जो है उसके ऊपर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये भी आपका एक्सेप्शन है जिसके ऊपर जो है आपकी मशीन जो है वो, या आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करेगा। तो ये भी आपके पास क्या है, एक और एक्सेप्शन है। तो इस तरह के मामलात, अब यहाँ पे जो आपकी इनपुट है, अगर तो ये आपने कंपाइल टाइम में इनपुट जो है वो ये दी है, तो कंपाइल टाइम पे जो है वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा। लेकिन अक्सर जो है हम इस तरह के कैलकुलेटर जब बनाते हैं, तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो जब यूज़र से इनपुट ली, तो वो तो आपके रन टाइम के ऊपर ये काम हो रहा है, और रन टाइम के ऊपर जो ये काम हो रहा है, तो इस काम के ऊपर आपको जो इश्यू आ रहा है, इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो अब इसी तरह के जो मसाइल हैं, जो कि आपके कंपाइल टाइम में तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन रन टाइम में आपके पास मुमकिन है कि वो आ जाएँ, तो उसके लिए आप जो है एक्सेप्शन को हैंडल किया करते हैं। ठीक है? एक्सेप्शन को हैंडल किया ज करते हैं। अब जो यहाँ पे ये आई एक्सेप्शन है, तो फाइल हैंडलिंग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एरर्स आते हैं, जो कि कंपाइल टाइम में तो नहीं आपको पता चलते, लेकिन रन टाइम के ऊपर जो है वो एरर आ जाते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए आपको इन एक्सेप्शंस को टैकल करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। ठीक है? अच्छा, अब जो आपके पास ये इश्यूज़ या ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको टैकल करने का तरीका ये हो सकता है कि आप खुद अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक रखें कि वो उसको टैकल करे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो उसको लॉजिक नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि वो प्रोग्राम जो है इस प्रोग्राम को यूज़ करेगा, वो इस चीज़ को फिर टैकल करे। वो अपने पर्सपेक्टिव, अपनी ज़रूरत और अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको टैकल करे। तो अभी यहाँ पे जो ये थ्रो कर रहे हैं, तो ये है कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो जो ये मेथड है, ये जो मेथड है, मेन मेथड, ये क्या करेगा, ये उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। अब ये जो चीज़ थ्रो की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मेन मेथड जो है, या जो मेथड जो उसको थ्रो कर रहा है, उससे ये मकसद होता है कि वो मेथड जो है वो खुद इसको हैंडल नहीं करेगा। जो भी इस मेथड को यूज़ कर रहा होगा वो इस चीज़ को हैंडल करे। ठीक है? तो अब यहाँ पे मेन मेथड को कौन हैंडल करता है, या मेन मेथड को कौन यूज़ कर रहा होता है? तो जावा वर्चुअल मशीन जो है वो एक्चुअल में मेन मेथड को एग्जीक्यूट करवा रही होती है। तो फिर जावा वर्चुअल मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डाल रहे हैं कि वो इस एक्सेप्शन को क्या करेगा, वो इस एक्सेप्शन को टैकल करेगा। ठीक है? तो थ्रो करने का मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये मेथड नहीं ले रहा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा जो कि इस मेथड को यूज़ करेगा। ठीक है? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना रहे हैं इन, और इसको हमने असाइन कर दिया है नल। ठीक है? तो इसको नल असाइन किया है, तो इसको नल असाइन करने का मतलब ये है कि इस रेफरेंस के अंदर, इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। फिर यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन रहा है आउट, और इसको भी नल असाइन कर दिया है कि इसके अंदर भी जो है कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा। ठीक है? तो ये दो हमने क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको जो नई नज़र आएगी, वो आपके लिए ये है कि हम यहाँ पे ट्राई का कीवर्ड इस्तेमाल करें। इसमें ये ट्राई है, और आगे यहाँ पे फाइनली है। अच्छा जी, जो ट्राई है, ये इसे हम ट्राई का ब्लॉक कहते हैं। तो ट्राई का ब्लॉक जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल होता है। वो अक्सर ट्राई और साथ में फाइनली के साथ यूज़ होता है, या ट्राई और ट्राई के साथ कैच, ट्राई कैच जिसे बोलते हैं, ट्राई कैच के साथ यूज़ होता है, और अक्सर जगह पे वो ट्राई कैच और फाइनली के साथ जो है वो यूज़ हो रहा होता है। और अगर ट्राई के साथ कुछ भी नहीं है, इवन फाइनली भी अक्सर जो है वो नहीं होता, तो फिर उस सूरत में आपके पास जो है यहाँ पे थ्रो जो है उसके साथ जो है ट्राई जो है वो यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, ये ट्राई है क्या? ये जो ट्राई है, ये एक आपकी स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है,
और ये इस वाले ट्राई के अंदर आप जो है ना वो पीस ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने के इम्कानात होते हैं। इस ट्राई के अंदर आप वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखते हैं जिसके अंदर रन टाइम के ऊपर एरर आने के या एक्सेप्शन आने के इम्कानात होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब ये है कि आप इस वाले एरिया के अंदर आप ट्राई करें, अगर वो आपका सही तरीके से काम करेगा तो काम हो जाएगा, और अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर इस वाले ट्राई ने क्या कर देना, उसका एक्सेप्शन जनरेट करना है, और उस एक्सेप्शन को या तो आप इसी प्रोग्राम के अंदर जो है वो हैंडल कर लें, या फिर आप जो है ना उसको थ्रो करवा दें कि वो कोई और प्रोग्राम जो है या कोई और पोर्शन जो है उसको टैकल कर ले। तो ट्राई के अंदर हम जो है वो पीस ऑफ स्टेटमेंट लिखते होते हैं, और कंपलसरी होता है, कंपाइलर जो है वो अक्सर स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर लेता है और उसके बेस पे जो है वो आपको जो है वो एरर मेंशन कर देता है कि आप जो है इसको ट्राई के ब्लॉक के अंदर प्लेस करें। तो उसका मकसद ये कि सेफ जोन बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है यहाँ पे हम करते हैं कि इन इक्वल्स टू न्यू, और उसके बाद फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे ये फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और इस ऑब्जेक्ट को देखें तो उसको बनाते हुए हम यहाँ पे आर्गूमेंट में एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। अब जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये एक पाथ है फाइल का, कि ये फाइल कहाँ पर है और फाइल का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप जो है वो फाइल के बारे में बताएंगे। अच्छा, अब ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है ये वो स्ट्रीम है जो कि फ़ाइल को रीड करेगी। अब जब फ़ाइल को आप रीड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फ़ाइल होनी चाहिए, उसमें कोई डाटा होना चाहिए जिसको आप रीड करेंगे। तो इस सूरत में अगर ये पाथ जो हमने प्रोवाइड किया है, इसमें पहले वो देखेगा कि फ़ाइल है या नहीं है। अगर फ़ाइल है तो फिर तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और अगर फ़ाइल नहीं है तो उस सूरत में जो है ये स्टेटमेंट जो है ना वो एक्सेप्शन दे देगी, कि वो एक्सेप्शन ये होगी कि फ़ाइल नॉट फाउंड, कि आप जो है जिस फ़ाइल को यूज़ करके जो है उस डाटा को रीड करना चाहते हैं वो फ़ाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, भाई आगे हम क्या करें, इसमें क्या बताएं। ठीक है, तो ये इशू आ जाता है इसमें। तो अब जो ये फ़ाइल नॉट फाउंड है ये आपकी एक्सेप्शन होती है, और यही स्टेटमेंट जो है वो इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखी है कि ये ट्राई का पार्ट बनाइए, कि ये आपके पास इनसिक्योर है कि ये रन टाइम के ऊपर एरर जनरेट कर सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये होगी आपके पास फाइल इनपुट स्ट्रीम। अच्छा, इसके बाद है आउट, और आउट जो है ये हमारे पास फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रेफरेंस था। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, और इसको हम बता रहे हैं कि वो लोकेशन और वो फाइल का नाम जिसमें हमने डेटा को राइट करना है। आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हम डेटा को फाइल के अंदर राइट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो एरर जो ऊपर वाले में था वो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, क्योंकि डाटा को रीड करने के लिए फ़ाइल का होना कंपलसरी है, लेकिन जब आपने राइट करना होता है तो जो फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम है वो देखती है कि अगर जो है इस ये लोकेशन जो है, इस लोकेशन के ऊपर क्या ये फ़ाइल मौजूद है। अगर तो फ़ाइल मौजूद होगी तो उसी फ़ाइल को ओपन करेगा और उसी पे डाटा राइट करेगा। अगर वो फ़ाइल मौजूद नहीं होगी, ठीक है, अगर वो फ़ाइल मौजूद नहीं होगी तो फिर ये क्या करेगा, फिर बड़ा सिंपल सा काम इसने करना है, इसने एक नई फ़ाइल बनानी है और उसके ऊपर डाटा को राइट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे फ़ाइल में जो है जो फ़ाइल का एग्ज़िस्ट करना ना और ना एग्ज़िस्ट करना इशू नहीं करता, लेकिन यहाँ पे पाथ मैटर करता है, कि अगर ये पाथ ही एग्ज़िस्ट नहीं करता तो फिर यहाँ पे ये एरर जो है वो रेज़ कर देगा, रन टाइम के ऊपर एरर रेज़ कर देगा। अच्छा, अब ये जो एरर्स होते हैं ना ये रन टाइम में डिटेक्ट नहीं होते। ये रन टाइम पे इसलिए डिटेक्ट नहीं होते क्योंकि आपको जो ये प्रोग्राम है, आपको क्या पता कि ये प्रोग्राम आपने अपने ही सिस्टम में चलाना है, हो सकता है किसी क्लाइंट के सिस्टम पे चलाना होता है, और नॉर्मली कस्टमर के ही सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट होता है, और उसके सिस्टम के ऊपर अगर ये पाथ है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, या वो फाइल उस पाथ पे मौजूद है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर नहीं है तो फिर जो है यहाँ पे आपको जो है दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओके, चलें, अब हम यहाँ तक हमने कर लिया, तो अब यहाँ पे हम इस सेशन को क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तो आप लोग जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, जिनकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। मैं उनके नाम जो है वो कॉल कर लेता हूँ। तो जी, मुझे अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है यासिर, मुनीबा रहमान, तैयबुर रहमान, इरफान साबिर, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, एहसन इरशाद, मोहम्मद समीर तारिक, मलाइका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मलाइका के बाद मुझे अभी रिसीव हो रही हैं अटेंडेंस, तो मैं वो भी कॉल करता जाता हूँ। मुहीद लियाकत, मोहम्मद उसामा, सैयद बिलाल हैदर, अनीक अहमद। जी, इन बच्चों की अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। ओके, बाकी जिनकी रहती है जल्दी से अपनी अटेंडेंस भेज दें
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।